जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। भक्तों, पुरुष हो या स्त्री, चाहे मर जाना, लेकिन सुबह का भोजन देरी से कभी भी नहीं बनाना चाहिए। भक्तों, सुनने में आपको भले ही बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भक्तों, जो औरतें या पुरुष सुबह जल्दी उठकर भोजन बनाते हैं, उस घर में क्या होता है वह भी आज आपको सच्चाई के साथ पता लग जाएगा। जो औरतें घर में सुबह बिना स्नान करके भोजन बना लेती है, तो यह हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गलत है। भक्तों, आजकल की मॉडल युग में औरतें किचन में भोजन बनाती रहती हैं और पति अपना प्यार या प्रेम का शारीरिक संबंध बनाने के लिए किचन में घुसा चला आता है। तो भक्तों, आपको बता दें कि यदि आप भी ऐसी हरकत रसोई में करते हो अपनी पत्नी के साथ, तो आप आज यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, वरना जिंदगी भर शारीरिक संबंध नहीं बना पाओगे। तो संबंध बनाना या शारीरिक संबंध बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भक्तों, हिंदू सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी काम को करने के लिए एक सही समय निर्धारित किया गया है। आप में से अगर कोई भी इंसान इस वीडियो को गलती से भी अधूरा छोड़ देता है, तो भक्तों, आपको सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह बात आपको यह वीडियो देखकर पता लग जाएगा कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आपके लिए जानना हो सके तो आज यह वीडियो पूरा देख लेना और अपने घर को बर्बाद होने से बचा लेना। भक्तों, यह सारी बातें हम आपको एक कथा के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप इस कथा को पूरा जरूर सुनें। इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। भक्तों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। हिंदू सनातन शास्त्रों के अनुसार स्त्री को लक्ष्मी का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जिस घर की स्त्री सदैव प्रसन्न होती है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, इतिहास गवाह है कि एक स्त्री की घर को चाहे पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है और चाहे तो घर को आबाद कर सकती है। भक्तों, एक बार माँ पार्वती देवों के देव महादेव से पूछती है कि है स्वामी, जब मैं भूलोक का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक इंसान जो बहुत ही आलसी है और वह दिन भर चारपाई पर बैठा रहता है और कोई काम भी नहीं करता है, फिर भी उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। उसके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। तो स्वामी, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि उसकी पत्नी ऐसा कौन सा कार्य करती है कि उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। तो देवों के देव महादेव की देवी को उचित ही प्रश्न किया है, पर इसे समझने के लिए आपको एक कथा सुनना पड़ेगा जो मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी है। और जो भी इंसान इस कथा को पूरा सुन लेता है, तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आता और सदैव उसके घर में धन का आगमन बना रहता है। भक्तों, फिर देवों के देव महादेव कथा सुनाना शुरू करते हैं और कहते हैं, एक बार की बात है, किसी नगर में एक रामदास नाम का आलसी व्यक्ति रहता था। वह इतना आलसी था कि चारपाई पर जिस तरह करवट लेता, उसी तरफ से पूरे दिन रह जाता। भक्तों, करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। इसकी पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती, तभी वह करवट बदलता और फिर पड़ा रहता था। भक्तों, उसकी आदतों को देखते हुए उसकी पत्नी कहती कि यह भी कुछ नहीं करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें चारपाई से उठने में दुख होता है, लेकिन
इस तरह एक ही करवट लेते रहने से भी व्यक्ति नाकारा हो जाता है। अगर आप चारपाई से नहीं उतरना चाहते हैं तो चारपाई पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। तब रामदास सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी समझ में ये बात आ गई कि खुश होकर वह पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैं बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट डालो। भक्तों, लेकिन उसे आलसी के मन में कुछ और ही चल रहा था। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पतिदेव चारपाई पर बैठे हुए मच्छर गिन रहे हैं। पत्नी ने देखा उसके बिस्तर पर बहुत सारे मच्छर मार पड़े हुए हैं। उस आलसी इंसान को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहां मच्छर दिखता वहीं फट से हाथ मार देता और बार बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ आजमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। मच्छर मारने के चक्कर में उसने घर के बर्तन तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मच्छर मार कर ही दम लूंगा। और भक्तों, रात्रि के समय में जब उसकी पत्नी सो रही थी तब कई मच्छर उसकी पत्नी की चारपाई पर आकर बैठी और उसकी खटिया चारपाई पर ही तेज हाथ मारता और मच्छर को मार गिरा देता। भक्तों, उसके दिमाग में एक बात यह आ गई कि जहां भी मच्छर दिखे वहां पर हाथ मार दो। और इस तरह से भक्तों, जहां भी उस आलसी व्यक्ति पति को कहीं भी मच्छर दिख जाता तो वह जल्दी से अपना हाथ मार देता। इस तरह रात्रि में पत्नी के किसी भी शरीर के हिस्से पर मक्खी बैठ जाती तो जल्दी से उसका पति हाथ मार देता था और इस तरीके से रात भर उसकी पत्नी परेशान हो जाती। भक्तों, फिर जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया, कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता हुआ अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और बोल रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूं। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 दंडक रख दिया। भक्तों, आलसी रामदास जी भी गली से जिस गुजरता था लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों की मौत को घाट उतारा। धीरे धीरे 1000 दंडक सारे शहर में प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, फिर एक दिन उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूमकर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश मिलते ही सिपाही दूर दूर गांव में घूमने लगे। उन्हीं गांवों में 1000 दंडक का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। उन्होंने जब सुना तो वह उसके घर जा पहुंचे और रामदास के घर अंदर एक अंधेरे कोने में छुपा बैठा था। पत्नी से बात मालूम हुआ कि राजा 1000 दंडक जैसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्दी हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की आलसियत को वह जानती थी। सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता कि किसी तरह राजा के सैनिक इन्हें अपने साथ राज दरबार ले जाते। भक्तों, फिर राजा के सैनिक रामदास को राजा के पास ले जाते हैं और तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुए और पूछा, तुम्हारा ही नाम 1000 दंडक है? आलसी बोला,
जी हुजूर, मैं ही कहते हैं। बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुने हैं। हमने चाहते हैं कि शत्रु राजा के साथ हो, युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। भक्तों, हजार दंडक यानी रामदास ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा। और यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजार दंडक सेनापति तो बन गया, पर शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक व्यक्ति युद्ध के मैदान से घोड़े से उतरकर भाग न जाए तो राजा इस जीवित न छोड़ेगा। उसने यह मजबूत रस्सी से हजार दंडक को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजार दंडक ने पूछा, यह क्या कर रही हो? हजारे की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। स्वामी रामदास ने पूछा कि ऐसा किस लिए? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप घोड़े से उतरकर पैदल ही न लड़ने लगे। भक्तों, वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजार दंडक रामदास को घोड़े से बंधा हुआ देखा तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है? सभी युद्ध के लिए तैयार थे। राजा की आज्ञा पाते ही हजार दंडक रामदास सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिए। जब शत्रु को मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजार दंडक रामदास मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं धैर्य टूट गए। भक्तों, उन्होंने सुना था कि हजार दंडक अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यह नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। भक्तों, उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजार दंडक की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। भक्तों, मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों के बीच युद्ध होते देख हजार दंडक ने अपने घोड़े के साथ पास के घने जंगल में जाकर छिप गया। लेकिन उसकी सेना ने शत्रुओं को दम देने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करते हुए सभी को भगाकर अपने राज्य से निकाल बाहर किया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की यह जय करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजार दंडक भी जंगल से निकलकर उनके बीच शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया, खुशी मनाई गई। हजार दंडक रामदास की वीरता पर राजा प्रसन्न हो गए और बोले, मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। हम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुनकर हजार दंडक रामदास बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसने बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति हजार दंडक रामदास जी, आप हमें यह बताइए कि आप इतना बहादुर वाला काम इतनी आसानी से कैसे कर ली? तब हजार दंडक रामदास ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला कि है राजन, यह जो कुछ भी हुआ है मेरी बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर जाने के बाद ही बता जाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति दोनों एक साथ राजमहल से सेनापति घर गए और जब वह घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि सेनापति हजार दंडक रामदास की पत्नी अपने घर में बैठी बड़ी बेसब्र से पति का इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजार दंडक रामदास की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर पर आते देखा, वह तुरंत उठी और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ
स्वागत सत्कार किया और वह भोजन तो बना ही चुकी थी। अभी उसने राजा साहब को खाने के लिए भी चौकी सजा दी और राजा साहब को अच्छे से सुबह सुबह ही भोजन खिला दिया। तब फिर हजार दंडक रामदास बोला, अब तो आपने देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। मतलब यह है कि महाराज, जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की स्त्री सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है। और वहीं जिस घर में कोई स्त्री सुबह सुबह जल्दी भोजन बनाती है, उस घर की तरक्की इस तरह से होती है जैसे कि यदि सुबह जल्दी भोजन बनेगा तो घर के बच्चे जल्दी से स्कूल के लिए ही चले जाएंगे। और यदि कोई इंसान कहीं दफ्तर में काम करता है या फिर किसी को कोई ज़रूरी काम है तो वह घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा। वह कहीं भी भोजन खाने के बाद ही जा सकता है और अपना पूरा काम पूरी लगन के मन लगाकर कर सकता है। तो सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी भोजन बना लेती है, उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। हजार दंडक रामदास ने फिर राजा साहब को भी जो भी अपने जीवन में अपनी पत्नी के प्रति सहाय की बातें उसकी थी और वह युद्ध में किस प्रकार से जीता था, यह सब राजा साहब को पूरी सच्चाई राजा साहब को बताते देते हैं। राजा यह सब जानने के बाद कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस घर की स्त्री सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल्दी भोजन बना लेती है, उस घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा साहब ने हजार दंडक रामदास की पत्नी को ढेर सारी अशर्फिया और जवाहरात सम्मानित किया। तो भक्तों, आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की के लिए स्त्री का योगदान सर्वोपरि होता है। तो भक्तों, यदि आप भी माँ लक्ष्मी को अपने घर लाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माँ लक्ष्मी। आपका हमारे घर में स्वागत है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।